हेलो। नमस्कार दोस्तों। नमस्ते नमस्ते भाइयों, नमस्ते साथियों। नमस्ते। सचिन जी रतावा देख रहे हैं। कालू जी पारीक, हेमंत जी माली, श्याम जी सैनी, नीरज भाई, मुकेश जी धानका, मेंबर साहब नारायण जी पारीक, भागीरथ जी सुतार, हेमंत जी। नमस्कार सभी को, नमस्कार। सभी तक मेरी आवाज आ रही है और नेटवर्क बराबर है? उम्मीद करता हूँ। कमेंट करके बताइए कि नेटवर्क बराबर है। पिछली बार प्रॉब्लम हुई थी नेटवर्क में, उसकी वजह से आप लोगों को असुविधा भी हुई। अपन मिलके बैठ के चर्चा करेंगे आज। हमारे ऊर्जावान साथी मनीष जी रक्षक अभियान मुहिम के शुरुआत करने वाले, वेट ही कर रहे थे आपका। सारे लोग जुड़ जाओ और सभी से निवेदन करता हूँ कि अपने जो शेयर का ऑप्शन है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे जो दूर बैठे साथी हैं, जो इस पेज पे नहीं जुड़े हुए हैं, वो भी इसमें जुड़ जाएं। हम हमारे कुछ साथी और जुड़ जाएं, चर्चा शुरू करते हैं। हाँ भागीरथ जी, थोड़े साथी जुड़ जाएं, शुरू करते हैं। आप हमारे शुरुआती मुहिम के शुरुआत वाले हैं मेंबर। नमस्कार नमस्कार। बाबूलाल जी सेन, राम राम भाई। प्रवीण जांगीर, जय श्री श्याम, कृष्ण गोपाल जी बोराइडा। साथियों जुड़ते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़ जाएं। जय श्री बालाजी की, वरुण जी। रामकरण जी काले, राम राम सा। नमस्ते सर, आपका ये मिशन आगे बढ़ रहा है। रामकरण जी, आप हमारे मतलब आपको देख के ही, आप में मैंने देखा है किसी प्रकार का नशा नहीं है। आप चाय भी नहीं पीते। और क्या बात है मनीष जी, अमन जी रतावा, सारे मित्र आ रहे हैं। राज शर्मा दादी जी, नमस्कार नमस्कार। सोमदत्त जी, रजनीकांत जी, वकील साहब नमस्कार। रतनगढ़ से हैं वकील साहब, हमारे ऊर्जा स्रोत। भागीरथ जी क्या कह रहे हैं जी? शब्दारी लागू है, वो ही जाने है। सही है। आप में वैसे नशा नहीं था, लेकिन आपने को वो शब्द लग गए, बहुत बढ़िया बात है। हमारे आदरणीय चंपालाल जी दादी जुड़े हैं, बहुत ही मतलब उनकी बात अपने सुनेंगे आज। मेरी इच्छा थी उनको लाइव अपने कुछ सुनेंगे साथ में। विनीत जी मुंदड़ा, जितेंद्र स्वामी देख रहे हैं। मैं वरुण जी शर्मा जुड़ना चाह रहे हैं। मैं एक बार उनको लाइन पे लेता हूँ, रिक्वेस्ट भेजें सर। अपनी बात करेंगे, साथी जुड़ जाए। अच्छा मौसम है सर्दी का, बैठे हैं सब, चलते हैं अपने, देखते हैं क्या होता है। शंकर जी साहब से जुड़े हैं, बॉयकॉट गुट का। तो अपनी बात शुरू करें क्या साथियों? सारे लोग जुड़ गए हैं तो वरुण जी शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। मैं इनका परिचय दे दूं। वैसे तो परिचय के मोहताज नहीं है, ये अपने छापर के रहने वाले हैं और LIC में ये डेवलपमेंट ऑफिसर
के पद पर सेवाएं दे रहे हैं सुजानगढ़ में। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते कन्हैयालाल जी, जय श्री बालाजी की। जय श्री बालाजी सर। जी, साथियों को भी जय श्री बालाजी की नमस्कार। हाँ हम प्रभु जी से ज्यादा बताएं आप। नहीं जानते होंगे, पर दादाजी के नाम से जरूर मुझे कुछ लोग पहचान जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी जी वैद्य बद्रीनारायण जी का मैं पुत्र हूँ, और आपने ये जो मुहिम चलाई है इसके लिए मैं आपकी बहुत ही सराहना करता हूँ विशेष रूप से, और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और इसमें आपको जो भी सहयोग चाहिए मेरे द्वारा, उसके लिए किसी को मोटिवेट करना, और आपसे नहीं हो रहा हो तो आप मुझे ले चलना अपने, मोटिवेट करके उसको ये काम जी कर। जी, आपका जीवन एकदम नशा मुक्त है। आपका जीवन में आपको करीब से जानता हूँ। सुबह पाठ पूजा से आपके दिन की शुरुआत होती है, और आपको देख के ही मुझे ये प्रेरणा, ये ऐसा माने सर। ईश्वर की कृपा है और आप सब भाई लोगों का सहयोग है। शुरू से ही यही देखा, पिताजी भी, उनका भी ऐसा ही दिनचर्या रहती थी हमेशा, हमने कभी उनको भी नशा करते हुए नहीं देखा। तो आपने जो एक बात उसमें, एक आपनो छापर ग्रुप में भी आपने डाली थी कि जी यदि जी आप सही रहते हैं तो आपकी जो अगली पीढ़ियां हैं वो भी नशा मुक्त होने की संभावना 99% होती है। ये आप मान के जी चलिए। जी जिसके घर में ज्यादातर लोग नशा नहीं करते हैं, उनकी आगे वाली पीढ़ियां सुधरती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और ये मैंने प्रत्यक्ष देखा जी, है। बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद। हमारे साथी आपकी फोटो नहीं देख पा रहे हैं। अगले राउंड में हम आपसे बाई फेस वैसे भी बात करेंगे। ठीक है, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑडियो ही ऑन कर रखा है, वीडियो ऑन नहीं कर रखा। जी 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 और आपकी इस मुहिम में मैं आपके साथ हूँ। ये आपने जैसे ही वो परिकल्पना भेजी थी तो मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई इससे। जी, हमारा ये है कि छापर में का कोई हाँ, नागरिक, देखो बड़ी बात तो करते नहीं, बाहर आगे अभियान आगे जाएगा वो आगे की बात है, लेकिन इच्छा ये है कि छापर का कोई नागरिक हाँ, गुटखे का सेवन न करे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही सराहनीय है। और इससे छापर है ना, नशा मुक्त हो गया ना तो अपने आप ही प्रगति की ओर अग्रसर होगा। जो व्यक्ति नशा मुक्त होता है तो वो सकारात्मक सोच के साथ दूसरे चीजों में अपना योगदान देता है, तो उसकी प्रगति निश्चित ही होती है, ऐसा मेरा मानना है। जी जी, आपसे फिर जुड़ते रहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आभार कन्हैयालाल जी, धन्यवाद। जी, तो अपन बात शुरू करते हैं साथियों। इसमें क्या है कि अपने देखो, मुद्दा अपना मुख्य अभी ये है कि गुटखा खाना, उसका सेवन करना अपने को बंद करना है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है साथियों, देखो मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, आप उसको प्रैक्टिकल माने एकदम, और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आप केवल 3 दिन मेरी बात मान लीजिए, कोई नुकसान नहीं है। 3 दिन में आपको अगर 3 दिन में उसका प्रभाव नहीं मिले तो आप उसको बंद कर सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि गुटखा खाना आपको कैसे बंद करना है, क्या करना है आपको, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि आपको करना कुछ नहीं है। मतलब आप जो कर रहे हैं ना, उसको ड्रॉप करना है, उसको बंद करना है। प्रयत्न रहित प्रयत्न करना है आपको, मतलब जो चीजें आप कर रहे हैं उनको करना बंद करना है। जैसे आप गुटखा खा रहे हैं तो गुटखा खाना बंद करना है, इसके अलावा आपको कोई प्रयत्न नहीं करना है। गुटखे खाने के क्या नुकसान है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये गुटखा खाने वाले अपन लोगों से ज्यादा जानते हैं। तो ऐसी बात, हम उनके क्या नुकसान है क्या कैसे है इस बातों में अपने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको 7 फायदे गिनाऊंगा गुटखा खाने के, कम समय लूंगा। हम कुछ अपने जो बहुत ही, मतलब जिनको अपने चाहेंगे कि उनको सुनेंगे, उनको हम थोड़ी देर बाद में अपने उनको लाइन पे लेते रहेंगे, उनके मार्गदर्शन लेते रहेंगे। मैं आदरणीय चंपालाल जी दादी, मेरी बहुत इच्छा थी कि उनको हम लोग सुने, उनके बहुत अनुभव है। आदरणीय चेनू जी दाई माँ के बड़े भाई है, उन्हें सुनना चाहेंगे।
उससे पहले मैं आपको बस केवल 7 फायदे गिना देता हूँ गुटखा छोड़ने के। गुटखा खाने वाले ज्यादा इसको महसूस करेंगे, नहीं भी खाते हैं वो भी समझ जाएंगे। एक तो आपको ताजगी भरी जिंदगी जीने को मिलेगी, आपको ताजगी भरी जिंदगी जीने को मिलेगी। 2 नंबर है, जो पीप की गंदगी है आपके मुंह में, जिससे आपको लोगों को बदबू आती है, आपको भी आती है लेकिन आप सहन कर जाते हैं, उससे छुटकारा मिलेगा आपको। तीसरा, परिवार में, रिश्तेदारी में, अपने बच्चों के सामने आपके बात की कदर होगी, आपकी इज्जत होगी, जो गुटखा खाने से कम हो जाती है। चौथा, आपको सुस्ती भरी जिंदगी, आपको सुस्ती भरी जिंदगी से छुटकारा मिलेगा। साथियों, आवाज आ रही है क्या आपको? नेटवर्क बराबर है? चंद्र जी भाटी बाबू जी बताएं, नेटवर्क बराबर है? 5वां फायदा आपको मैं बताता हूं, आपको पैसे का अपव्यय रुकेगा। पैसे का अपव्यय का इसमें मैं एक लाइन जोड़ता हूं, उस पर चर्चा आप कहेंगे तो करेंगे, नहीं आगे करेंगे। आपको एक अनुमान बताता हूं, गुटखा खाने वाले 90% लोग कर्ज में डूबे हुए होते हैं, चाहे वो कितना ही कमाए। वो उन लोगों से पैसे उधार लेने जाते हैं जो उनसे कम कमाते हैं लेकिन गुटखा नहीं खाते हैं। ये एक फैक्ट है, तथ्य है, इसकी जांच अपने करेंगे। आपको ये लगेगा कि ये गलत है तो इस पे अपने थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आपके पैसे का अपव्यय रुकेगा, बच्चों में लत नहीं लगेगी, आगे उसकी संभावना बहुत कम हो जाएगी। अगर गुटखा आप खाते हैं तो आपके बच्चों में उसकी लत होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसको आप बहुत ध्यान से रखेंगे, सुन रहे हैं, और ये बड़ा ही मार्मिक और इमोशनल फैक्ट है, इसका ये पॉइंट है। इसके बाद मैं बताऊं आपको कि आपका समय बचेगा। आपके जेब में अगर गुटखा नहीं है ना, तो आपको गुटखे की तलाश करनी पड़ेगी, किसी का मोहताज होना पड़ेगा, और आपको दुकान तक जाना पड़ेगा। ये आपके सारे के सारे बचत है। ठीक है, ये हो गई बातें जो गुटखा खाने के लिए आप छोड़ देंगे, तो ये फायदे गिनाए हैं मैंने। अब क्या होता है कि गुटखा खाने वाले 95% लोग गुटखा छोड़ना चाहते हैं। हर गुटखे के साथ उनके मन का एक हिस्सा ये कहता है उन्हें कि आप इसको छोड़ दो। मैं गलत तो नहीं हूं ये, क्यों मनीष जी? कि गुटखा खाने वाले क्या ये नहीं सोचते, क्या उनका मन का एक हिस्सा ये नहीं मांग करता कि आप उसको छोड़ दो? तो क्या होता है, छोड़ना सारे ही चाह रहे हैं, ऐसा मान लो 95% चाह रहे हैं तो सारे को मान लेते हैं, छोड़ना सारे चाह रहे हैं। छोड़ने वाले प्रयास भी करते हैं, जिंदगी में उन्हें काफी प्रयास किए हैं, कई बार सौगंध खाई है उन्होंने, और तरह तरह के उन्होंने प्रयत्न किए हैं। अपनी तरफ से प्रयत्न की कोई कमी नहीं है। गुटखा खाने वाले आदमी बुरे नहीं होते, वो अपन जैसे ही आदमी है। लेकिन क्या हुआ, किसी संगति से शुरुआत में 2-2 दाने से उनको लत लग गई। तो ये कोई उनमें बुराई वाली बात नहीं है। क्या नेटवर्क इश्यू चल रहा है क्या? क्या मेरी आवाज आ रही है क्या? थोड़ा कमेंट करके बताएं, कोई नेटवर्क इश्यू तो नहीं है? रामनिवास जी बाबू, आपने कमेंट किया कि आपके बोलने से कौन छोड़ेगा। कोई नहीं छोड़ेगा मेरे कहने से, ये बात सही है। लेकिन मैं तो केवल याद दिला रहा हूँ। कई बार क्या है कि गुटखा खाने वाले भूल भी जाते हैं कि हमें इसे छोड़ना भी है क्या। तो ये याद देने वाली बात है, मेरा कोई इसमें प्रयास नहीं है।
मेरी कोई फोर्सफुल, मैं किसी को के नहीं कहता मैं किसी को आप ये छोड़ो, मेरा काम केवल याद दिलाने का है। जो वास्तव में छोड़ना चाह रहे हैं, जिनको याद आनी जरूरी है, कई बार लोग भूल जाते हैं कि हमें ये छोड़ना है, बस इतना ही काम है, उससे मेरा ज्यादा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ बातें बता रहा हूँ कि अब जो गुटखा खा रहे हैं वो इसको छोड़ते वक्त ये गलतियां ना करें। कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूँ मैं। एक तो आप गुटखा किसी सौगंध द्वारा न छोड़े, कोई सौगंध वगैरह न खाएं आप कि मुझे ये गुटखा छोड़ना है। ये शपथ लेता हूं मैं अपने इष्ट देवता की शपथ लेता हूं, मैं अपने कोई पीर जी की शपथ लेता हूं, मैं कोई अपने परिवारजनों की शपथ लेता हूं, उनकी सौगंध खाता हूं। ऐसा कभी भी भूल कर भी न करें, क्योंकि एक गुटके की कोई औकात नहीं कि वो आपसे इतनी बड़ी शपथ लिवाए। आप उसको बहुत बड़ा न माने। शपथ लेते हैं, सौगंध लेते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है कि आपका एक ऊपरी ऊपरी हिस्सा, मन का एक ऊपरी हिस्सा सौगंध ले लेता है, और आपका जो बड़ा हिस्सा है वो सोया रहता है। उसको कोई मालूम नहीं कि किसी ने शपथ ली है किसी ने नहीं। और जब वो चेंज होता है, नीचे वाला हिस्सा ऊपर आता है, ऊपर वाला नीचे आता है, वो सौगंध सागंध सब भूल जाते हैं और वो वापिस एकमेक हो जाता है, सौगंध टूट जाती है। और इससे ये घाटा जरूर होता है, या आप अपने ही अपने को कमजोर मानने लग जाते हैं कि इतनी सी सौगंध में नहीं छोड़ सका, और आपका मनोबल कमजोर हो जाता है। ये कमजोर मनोबल आपको आगे जिंदगी में हर एक पायदान पर आपका नुकसान करेगा। 2 नंबर पॉइंट में आपको कहना चाहता हूं इसमें कि आप इसको कोई बड़ा काम न माने, एक साधारण सहज सरलता से इसको छोड़ दे। इसमें ज्यादा माथापच्ची नहीं करे, ज्यादा दिमाग न लगाए, ज्यादा कोई छोड़ने वाले दिन को स्पेशल डे नहीं मनाए, ये फलाने दिन छोड़ूंगा, 1 तारीख को छोड़ूंगा, फलाने ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। ऐसा आप कतई नहीं करें। आपने ये छोड़ दिया, ये याद भी नहीं रखें न, ये अगर आगे आप छोड़ना चाह रहे हैं तो ये भी याद बार बार दिमाग में न आने दे कि मैं अमुक तारीख को छोड़ूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। छोड़ने के बाद आपको दिन गिनने की जरूरत नहीं है कि मुझे आज 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। अगर आप इस दुष्चक्र में फंस जाएंगे ना, दिन गिनने वाले, तो वो दिन भी दूर नहीं जिस दिन आपको वापस ये शुरू करना पड़ सकता है। आपको पता ही नहीं चलेगा, कोई आपको गुटखे का पुड़िया पकड़ाएगा, अपनी दुहाई देगा, दोस्ती को जहां पर लगाएगा, और वो आपको खाना पड़ेगा। आप वहां उसको पोस्टपोन कर देना। और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है और कुछ लोगों ने मुझे बताई भी है, शुरू शुरू में जब आप गुटखा छोड़ रहे हैं तो शुरू शुरू के दिनों में उन लोगों से दूरी बनाइए जो गुटखा खाते हैं। जिन्होंने आपके साथ गुटखा खाया है, उन लोगों से एक बार जानबूझकर दूरी बना लीजिए। मैं ये दूरी बनाने की कह रहा हूँ, तोड़ने की नहीं कह रहा हूँ किसी से। आपका संकल्प मजबूत हो जाएगा, आपकी गाड़ी ट्रैक पर आ जाएगी, तो वैसे ही संपर्क रखिए। और उन दिनों में उन लोगों को दूर, तो कुछ लोगों के नजदीक आप जाइए, उनके साथ समय बिताइए, जिन लोगों के जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं है। ये एक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे आपको शुरू शुरू में सुस्ती जरूर मिल सकती है, सुस्ती को जिए, उसका आनंद ले, उसको दूर भगाने की चेष्टा नहीं करें। आपका शरीर बिना गुटके के अपने को एडजस्ट कर रहा है, उसको करने दे। 2-3 दिन 4 दिन की सुस्ती है, कोई सब्स्टिट्यूट न ले। सब्स्टिट्यूट से होता क्या है कि मानते हैं कि इस चीज की कमी हो गई, इससे ये पूरी हो जाएगी, मुंह में ये आदत थी, मुंह चलना। सब्स्टिट्यूट आपको केवल याद दिलाता है कि आपने ये नशा छोड़ा है। तो वही बात हो गई कि आपको वो चीज आपकी जिंदगी में त्वचा देने वाली हो गई, वेटेज देने वाली हो गई, वैल्यू देने वाली हो गई। कुल मिला के पूरा फार्मूला यही है कि आप उसको वेटेज न दे, वैल्यू न दे। गुटखे को बिल्कुल ठीक है, कभी सेवन करते थे, अब सेवन नहीं करते, इतनी सी बात है। इससे ज्यादा वो बात आप नहीं रखिए। नववर्ष का मौका है, 1 तारीख है, संडे है, वनडे है, वो सारे आप आ रहे हैं जिंदगी में। इससे वो बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि
अभी आपके लिए इसको छोड़ना क्यों कह रहा हूं, मैं इतनी जोर क्यों लगा रहा हूं, आप इस बात को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिए। कोई भी सामूहिक ऊर्जा इतना काम करती है कि वो थोड़े कम मजबूत संकल्प को भी अपने साथ ले जाती है। जब चारों तरफ एक वातावरण बना हुआ होता है किसी चीज का, सारे लोग उस दिशा में जा रहे होते हैं, तो कमजोर संकल्प के व्यक्तियों को भी उसमें सहारा मिलता है और वो छोड़ देते हैं। ये सारा जो हमारी टीम काम कर रही है, चारों तरफ एक वातावरण बना हुआ है, इस वातावरण का आप फायदा ले। हमारी टीम के कोई सदस्य इसमें नशे में नहीं है, लेकिन वो अपना क्यों समय खराब कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं कि एक सामूहिक वातावरण बने, सामूहिक एक ऊर्जा बने, और उस ऊर्जा में ये काम आसानी से हो जाए। गुटखा आप खाते हैं, पैसे आपके लगते हैं, हमें कुछ नहीं है, हमें बस इतना ही है कि अपने जो बाप दादाओं से जो ये धरती हमें मिली है, उसको अपने गंदा करके न छोड़े। कम से कम उतनी तो दे अगली पीढ़ी को जितनी अपने को मिली है। बढ़िया कर सके बहुत बढ़िया है, उसको सुंदर कर सके और बढ़िया है, लेकिन उसे कम से कम गंदा करके न छोड़े। अगली पीढ़ी को नशे का तोहफा न, ये मेरी भावना है। कई लोग अभी घोषणा कर रहे हैं, देखो मैं बताऊं, घोषणा वाली बात वही हो गई। लोग मुझे पूछते हैं आपके इस अभियान में कितने लोगों ने ये छोड़े हैं। मैंने कहा मैं गिनती नहीं है मेरे पास, और मैं इतनी इस चीज को वैल्यू भी नहीं देता कि आप मैं उनको पूछूं कि ये कितने छोड़े, क्या छोड़े। गिनती करता है, गिनती करने का मतलब वो गलती मैं करने लग गया, उसको महत्वपूर्ण मानने लग गया गुटके को, और गिनती करने लग गया। अब मैं आपको उन तमाम साथियों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस मुहिम में हमारा साथ दिया है, हमारे कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हुए हैं। ये मुहिम मैं आपको बता दूं 31 तारीख तक ज्यादा प्रभावी रहेगी। ठीक है, एक माहौल रहता है नए साल पे लोगों के मन के बदलाव का, उसका फायदा लेने के लिए ये मुहिम चलाई गई है। तो मैं हमारे मुख्य साथी हेमंत जी तंवर, सुनील जी पुरोहित, कृष्णकांत जी रतावा, राम अवतार जी स्वामी जो जयपुर से है, अमी जी तापड़िया कोलकाता से है, चंपालाल जी दादीच है, तेजकरण जी उपाध्याय है, कृष्ण मोहन जी पढ़ियार जो एसीडी में नौकरी करते हैं, ये तमाम लोग, और ओम प्रकाश जी असवाल है छापर से ही, प्रकाश जी दर्जी बीजेपी के आ रहे हैं वो, और किशन जी पारीख, मुकेश जी गोदारा, नटवर लाल जी, रामजीत जी भाई साहब सूरत से, ओम प्रकाश जी असवाल, अख्तर अली, हमारे नारायण जी, और जाकिर हुसैन का मैं योगदान मुख्य इसमें मानता हूँ, मुख्य कड़ी में है। बाबू कुले, बंटी स्वामी का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। श्रवण जी से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, स्मृति से सब हमारे दिलों में जिंदा है उनकी स्मृति। गौरी शंकर जी बलदुआ, वो मुख्य पथ प्रदर्शक है उनका। और अब मैं कुछ लोगों के अनुभव और कुछ लोगों का मार्गदर्शन आपको सबको सुनाना चाहता हूँ, करना ये मेरी इच्छा है। तो इस सिलसिले में मैं, भागीरथ जी सुतार आप आना चाहेंगे क्या? कृपया जो साथी कैमरे पे आना चाहते हैं वो थोड़ी सी रिक्वेस्ट भेजे। टोनी आर्य, मैं खुद टोनी आर्य का खुद बड़ा बड़ा फैन हूं मैं, उसका जो समर्पण है काम के प्रति और व्यवहार है, क्या बात है। जगदीश जी हुड्डा, क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ? भागीरथ जी सुतार आप स्वीकार करें, मैं आपको जोड़ रहा हूं। हमारी पूरी टीम आपके लिए लगी हुई है। नमस्कार पटवारी जी।
हमारे नमस्कार। साथ जुड़ गए हैं भागीरथ जी। नमस्कार भागीरथ जी। नमस्कार नमस्कार साहब। बताएं बताएं भागीरथ जी, आपसे ही शुरुआत हुई थी, आप इस मुहिम के पहले बिल्कुल गणेश। बताएं गिरधारी जी, मैं बताएं आप आप हमारे दर्शकों को, हमारे साथियों को बताएं। जी, मैं वो पहला व्यक्ति हूँ जिसने पटवारी जी की इस मुहिम का सबसे पहले इस जो ये गुटखा है उसका परित्याग किया था मैंने। और मुझे वास्तव में बड़ा अच्छा लग रहा है। और मेरे साथ में कोई अगर इस तरह की जो सुंदर शुरुआत पटवारी जी ने की है उसमें अगर कोई भागीदार बनता है तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि वो आदमी अपने जीवन को सुखद और जैसा कि पटवारी जी ने बताया ताजगी भरा जीवन जिएगा। तो मेरा तो अनुभव बहुत अच्छा रहा है। मैं एक दो दिन थोड़ा सा या नर्वस महसूस कर रहा था, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे मुझे अब इस चीज में आनंद आने लगा है। मैं इससे काफी दूरी बना चुका हूँ और अपने आप को मैं रजनीगंधा खाकर इतना कोई शहंशाह से कम नहीं समझता था, लेकिन अब मैं नए खाकर अपने आप को कम नहीं समझ रहा हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ है। और ये जो उस दिन अपन के पहले दिन की एक जो छोटी सी बात हुई और वो शब्द मुझे ऐसे लगे कि वाकई में वो आपने नहीं कहे, लेकिन वो इस व्यक्ति को आपने कहा उससे ज्यादा वो बात मुझे ज्यादा लगी और मैंने वहीं परित्याग किया। और उसके बाद मैं आज दिन तो गिनना छोड़ दिया है मैंने। दिन नहीं गिनूंगा। दिन गिनूंगा तो शायद में, क्यों मैंने प्रयास किया था पिछली बार। हर लोग जो कोई मिलता था मेरा साथी उसको मैं यही बताता कि आज मुझे 5 दिन हो गए गुटखा छोड़े हुए, आज मुझे 7 दिन हो गए गुटखा छोड़े हुए, और 11वें दिन मैंने वापिस अपना लिया उस गुटखे को। तो ये दिन गिनना छोड़कर अपने आप को एक विश्वास पैदा करिए अंदर अपने, और इस गुटखे को छोड़ ही दीजिए। मैं तो कहता हूँ वाकई में बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद पटवारी जी, आपने बहुत बहुत मुझे धन्यवाद आपका। समझा। धन्यवाद। मैं मेरी इच्छा है और कुछ साथी है उनसे जुड़वाने की। तो हमारे साथ संदीप पुरोहित जुड़े हुए हैं क्या? संदीप पुरोहित जुड़े हुए हैं क्या? जाकिर भाई हमारे सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं क्या? चंपालाल जी है क्या इसमें? अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मनीष जी रक्षक है क्या अभी? हेमंत जी तंवर, मैं इनसे विशेष इनके जो बातें हैं ये आपके लिए असर करेगी, अपने चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए साथियों, थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिए, ये भी एक पुण्य का काम है। ये कल कल की बात है, आप थोड़े से मनोबल आप भी बनाए रखें साथियों। ये मतलब कोई गुटखा छोड़ता है उसके जिंदगी में जो भार आती है उसका झोंका आपको भी मिलेगा। यहाँ कर्म का सिद्धांत है, आप किसी का भला करोगे तो आपका भला स्वतः होगा। मनीष जी से मैं चाहूंगा कि मनीष जी आप रिक्वेस्ट भेजें जुड़ने के लिए और मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। रामकरण जी कालेर को मैं भेजता हूँ पहले। साथियों आपके अनुभव बताते रहिए, मनोबल बढ़ाते रहिए। आपका थोड़ा सा ही सहयोग कई घरों को इस दुष्चक्र में जाने से बचा सकता है या गए हुए दुष्चक्र को रोक सकता है। हमारे साथ हमारे ऊर्जावान साथी रामकरण जी कालेर जुड़े हैं। ये मूलतः गुलेरिया के में निवास करते हैं और इनका जीवन बड़ा ही सादगी, ताजगी और श्रम से भरा हुआ है। मतलब मेहनत कश जिसको आप कह सकते हैं। आधुनिक चीज में आपको कहीं कहीं देखना हो मेहनत कश आदमी, तो ये रामकरण जी है। स्वागत है रामकरण जी आपका। नमस्कार पटवारी जी, नमस्कार। बहुत तहे दिल से बताएं स्वागत रामकरण है आप। बहुत तहे दिल से स्वागत। जी। ऑडियो कॉल से जुड़ा हुआ हूं मैं आपसे। जी जी रामकरण ये जी। जो मिशन है ये आने वाली युवा जी पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी पहल है, और विशेष तौर से छापर के जी। आसपास के लोगों को। और मैं देखता हूँ कि ये सब क्या है कि आज
पांच आप रुपए से आदमी जैसे शुरू लोगों कर की वजह से। 5 रुपए से शुरू करते करते मैंने ऐसे युवाओं को देखा है जो दिन के 500 रुपए के गुटखे खा रहे हैं। बहुत उनका जी जीवन जी, ये तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा है जी, क्या बताएं हाँ आपको। हाँ। आप तो और देखते ही हैं, करते ही हूँ। इसके अंदर बनाने वाली कंपनियां ऐसी किसी पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं कि इसकी लत लगने के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है छोड़ना। लेकिन आदमी जब मन से तो मजबूत बहुत। बन जाता है, ठान लेता है कि मुझे कुछ करके वापस जीवन को अच्छा बनाना है, तो कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। 1-2 दिन जरूर थोड़ा लगता है, तो उसमें इलायची आदि प्रयोग कर सकते हैं, आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी ये जीवन को धीरे धीरे निरस बनाता है। तो मैं तो सबसे ये कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं छोड़ सकते। आदमी अगर मन में ठान ले तो इसको आराम से छोड़ सकते हैं। और मैं तो जी कहता हूँ, हमें सुबह से शाम तक कभी मन में आता ही नहीं कुछ खाएं। सुबह मैं डेली का 30 किलोमीटर रनिंग करने वाला आदमी हूँ। मुझे तो इतनी इसकी जी जी इसके दुष्परिणामों से मैं तो इतना देखता हूँ कि लोग पता नहीं क्यों इन कंपनियों की उकसावे में आती है जब इस जी, ये विज्ञापन वगैरह के जमेले में, और शुरू कैंसर शुरू हो में रहा क्या है फिर। संगति से ये काम शुरू होता है रामकृष्ण जी। हाँ हाँ हाँ। तो आपकी इस तो मुहिम रामकृष्ण में जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए, हमारा मनोबल बढ़ाते जी रहिए सोशल मीडिया के माध्यम से, या हम आपको देखते हैं ना तो ये हमारे में आपका मनोबल बढ़ता है। आप जैसे नशे मुक्त व्यक्तियों की वजह से ये अभी मतलब ये अभी मान लो ये मुहिम चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत पिताजी। धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद। ये हमारे साथ रामकृष्ण जी थे। मैं हेमंत जी तंवर को लेना चाहूंगा साथ में। हेमंत जी तंवर को लेना चाहेंगे, हमारे ऊर्जावान साथी है ये, अनुभवी भी है, रंगमंच भी है, और इन्होंने इनकी प्रेरणा से काफी कुछ और लोगों के अनुभव और उनके आशीर्वचन और उनके नमस्कार सर। उनकी बातें आपको सुना पा रहा हूँ। जाकिर हुसैन जी है या मौके पर। हाँ, नमस्कार नमस्ते। नमस्कार 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 सर। आपकी इस मुहिम के लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयां, साधुवाद। और उन लोगों को जी भी जो इससे प्रेरित होकर के अपने आप को इसके योग्य बना रहे हैं कि वो गुटखा त्याग कर सके। वैसे त्याग करना कोई ये गुटखा त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये एक बार में ही छोड़ा जा सकता है। अगर ये कोई इसको विकल्प के रूप में छोड़ा जाए तो ये संभव नहीं होता। जी, सही है बात। मैंने खुद एक गुटखा कंपनी में काम किया और सेवन भी किया उस टाइम, क्योंकि गुटखा कंपनी में काम करते थे, प्रचार करते लेते जाते थे, लोगों को प्रेरित करते थे। लेकिन जब अनुभव हुआ कि हम गलत कर रहे हैं हम्म तो हम्म वो गुटखा कंपनी भी छूट गई और धीरे धीरे ये नशे की लत भी छूट गई। हम्म। कभी गुटखा अब मन में भी नहीं आता कि कभी खाएं भी क्या। बहुत ही सही बात कही आपने, और आपके ये बातें सुनकर कईयों के गुटखा मुझे लगता है छुड़ेंगे। क्या क्या उसमें इस्तेमाल होते हैं, क्या होते हैं तो। गुटखे में बहुत से ऐसे ऐसे इस्तेमाल होते हैं जो आदमी को इसके लिए मतलब आदी बनाते हैं, और न तो कोई स्वस्थता रहती है, न कोई आपके स्वास्थ्य के लिए उपयोगी रहते हैं। ये तो स्पष्ट रूप से गुटखे के ऊपर लिखा हुआ है कि आपके लिए जहर है, और हम उसको देख करके खा रहे हैं, तो फिर हम हमसे बड़ा अंधा कोई नहीं है। सही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। जी धन्यवाद। जुड़ते रहिए, मनोबल हमारा बढ़ाते रहिए। वैसे तो आप हमारी टीम की अगुवाई आप ही कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत हमारा तो नहीं है, केवल चेहरा बिल्कुल। है। बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, अपने साथ बढ़ते रहिए। अपन बढ़ेंगे तो अपने साथ कारवां बहुत बहुत जुड़ता धन्यवाद जाएगा। आपका। हमारे साथ क्या मदन जी शर्मा टावरी पंडित जी जुड़े उनको भी, उनसे भी अपने बात
जाकिर भाई से विशेष बात करनी है मुझे, क्योंकि एक जो बड़ी संख्या में जहां गुटखे बिक रहे हैं, उसको भी अपने को वहां के लोगों को जागरूक करना है। क्या होता है, कई बार गुटखे को स्वीकार्यता मिल जाती है तो वो पूरे घर में प्रवेश कर जाता है। तो इस चीज को अपने को दूर रखना है थोड़ा। संदीप पुरोहित जुड़े हुए हैं क्या हमारे साथ? संदीप भाई अगर जुड़े हुए हो तो आप थोड़ा सा जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट भेजें। हाँ, ये थोड़ा प्रॉब्लम है ओम प्रकाश जी, आवाज ब्रेक हो रही है बार बार। ये थोड़ा क्या हो रहा है यहाँ पे? मनीष जी है क्या लाइन पे? मनीष जी रक्षक लाइन पे है क्या? दुर्गमल जी शर्मा कह रहे हैं छात्र को गुटखा मुक्त हो, सही है बात। क्या कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? तो साथियों, मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है नेटवर्क में। मैं कुछ हमारे साथी है ना जो ऊर्जावान साथी, उनसे आपकी बात करवाना चाह रहा था। हमारी इस मिशन में सही राम जी ने, भागू भाई जी ने और तमाम उन लोगों ने पूरा सहयोग दे रहे हैं, बराबर जुड़े हुए हैं। अजीत जी पुरोहित हमारे पूरे मुहिम में अगुवाई कर रहे हैं। अगर नेटवर्क सही है तो मैं संदीप पुरोहित, मनीष जी रक्षक और जाकिर भाई से कहूंगा कि वो रिक्वेस्ट भेजें इसमें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रजनीकांत जी सोनी, जिनका छापर में काफी प्रभाव है, काफी रिश्तेदारी है इनके यहाँ पे। तो इनका भी यही है, इनका यही कहना है कि छापर गुटखा मुक्त होना चाहिए। कमल जी आजाद जुड़े हैं और इसका बता दिया नेट 5G के आग सर जी। तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ये सब हो रहा है। तो साथियों, यही कहना है, गुटखे को अपने जीवन से विदा करो, गुटखे को अपने जीवन से विदा करो और गुटखे को अपने जीवन से विदा करो। आगे अपने जुड़ते रहेंगे, करते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अभी को सभी को नमस्कार, गुड बाय, राम राम।